राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मन बहुत अधिक तनाव से भर जाता है, जब माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं, जब रातों की नींद टूट टूट कर बिखर जाती है और भीतर एक अनकहा भय घर बना लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार ही बोझ बन गया हो। हर छोटी बात भारी लगती है, हर शब्द चुभता है, हर परिस्थिति मन को झकझोर देती है। उस क्षण तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होगा, अब और नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूँ, ठहरो, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ और सुनो मेरी वाणी को। ये तनाव स्थायी नहीं है, ये पीड़ा अंतिम नहीं है, यह अंधकार अनंत नहीं है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, भोर अवश्य होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आएगा। तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम संघर्ष कर रहे हो। और जो संघर्ष कर रहा है वह पराजित नहीं है, वह जीवन की परीक्षा दे रहा है। तनाव तब जन्म लेता है जब मन भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाता है या अतीत की गलतियों में फंस जाता है। तुम बार बार सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम कैसा आएगा। और इन प्रश्नों की आंधी तुम्हारे मन को झकझोर देती है। पर सोचो, क्या तुम्हारे चिंतित रहने से परिणाम बदल जाता है? क्या रात रात भर जागने से समस्या हल हो जाती है? नहीं, उल्टा तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है, तुम्हारा विश्वास डगमगाता है और तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए पहले ये समझो कि चिंता समाधान नहीं है। समाधान शांत मन में जन्म लेता है। जिस मन में तूफान हो वहां दिशा दिखाई नहीं देती, जिस मन में शांति हो वहां रास्ते स्वयं बन जाते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर है, कि अगर तुम ढीले पड़े तो सब बिखर जाएगा। यही सोच तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति कितनी विशाल है? क्या सूर्य को उगने के लिए तुम्हारी चिंता चाहिए? क्या चंद्रमा को चमकने के लिए तुम्हारी बेचैनी आवश्यक है? नहीं, जीवन की धारा अपने नियम से बह रही है। तुम उसका एक हिस्सा हो, संपूर्ण नहीं। इसलिए स्वयं को इतना बड़ा मत बना लो कि सारी दुनिया का भार अपने ऊपर उठा लो। अपना कर्म करो पर फल की चिंता मत पालो। अपना प्रयास करो पर परिणाम को लेकर व्याकुल मत हो। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, तब तनाव की जड़ स्वयं कटने लगती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करते, तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। ये भी तनाव का एक बड़ा कारण है। पर सुनो, दुनिया का स्वभाव बदलने से पहले स्वयं का स्वभाव बदलो। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा उतनी गहरी होगी। तुम सबको खुश करने निकलोगे तो स्वयं को खो दोगे। इसलिए पहले अपने मन को समझो, अपने भीतर के घावों को पहचानो और स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम्हें अपने मूल्य का ज्ञान हो जाएगा, तब दूसरों की उपेक्षा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तनाव का एक कारण तुलना भी है। तुम अपने जीवन को दूसरों की सफलता से तोलते हो। कोई आगे निकल गया, कोई अधिक कमा रहा है, कोई अधिक प्रशंसा पा रहा है, और तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए। पर क्या हर बीज एक ही दिन वृक्ष बनता है? क्या हर फूल एक ही मौसम में खिलता है? नहीं, हर जीवन की अपनी गति है, अपनी यात्रा है, अपना समय है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर पहले तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य वह शक्ति है जो भीतर की आग को तपस्या में बदल देती है। जो धैर्य रखता है वह अंततः फल अवश्य पाता है। जब तनाव बढ़े तो स्वयं को प्रकृति के पास ले जाओ। सुबह की हवा को महसूस करो, आकाश की विशालता को देखो, पक्षियों की ध्वनि को सुनो।
प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। इसलिए जब दुख आए तो ये जानो कि यह भी चला जाएगा, और जब सुख आए तो यह समझो कि यह भी सदा नहीं रहेगा। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर तनाव उसे ढक देता है, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। पर सूर्य बुझता नहीं, वैसे ही तुम्हारी क्षमता भी कहीं नहीं जाती। उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन के बादलों को हटाना होगा। अपने विचारों को शुद्ध करो, नकारात्मक सोच को बार बार दोहराना बंद करो। यदि मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तो उसे उत्तर दो कि तुम पूरा प्रयास करोगे। यदि मन कहे कि सब खत्म हो गया, तो उसे याद दिलाओ कि जब तक सांस है तब तक संभावना है। और याद रखो, विश्राम भी आवश्यक है। निरंतर भागते रहना ही जीवन नहीं है। कभी कभी रुकना, ठहरना, स्वयं को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी नींद को महत्व दो, अपने भोजन को संतुलित रखो, अपने शरीर को चलाओ। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब शरीर थका होगा तो मन भी कमजोर होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर विश्वास जगाओ। जब तुम अकेले बैठकर अपने हृदय की धड़कन सुनते हो, तो समझो कि जीवन अभी तुम्हारे साथ है। जब तक जीवन है तब तक अवसर है। असफलताएं तुम्हें सिखाने आती हैं, गिरना तुम्हें मजबूत बनाने आता है। यदि तुम हर गिरावट को अंत समझोगे तो उठ नहीं पाओगे, पर यदि उसे शिक्षा समझोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अपने मन से यह मत कहो कि तुम टूट गए हो, कहो कि तुम सीख रहे हो। मत कहो कि सब खत्म हो गया, कहो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मत कहो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कहो कि तुम्हारे पास अनुभव है, साहस है और आगे बढ़ने की इच्छा है। यही तीनों मिलकर तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां आज तुम केवल कल्पना कर रहे हो। तनाव तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम उससे बड़े हो, तुम उससे शक्तिशाली हो। आज यदि आंसू है तो कल मुस्कान भी होगी। आज यदि अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। बस स्वयं को याद दिलाते रहो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। अपने मन को शांत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो और विश्वास रखो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो अडिग रहता है वही विजयी होता है। इसलिए आज से निर्णय लो कि तुम तनाव को अपने ऊपर शासन नहीं करने दोगे। तुम उसे समझोगे, स्वीकारोगे और फिर धीरे धीरे उसे विदा कर दोगे। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। और देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम्हारी आंखों में फिर से चमक लौट आएगी और तुम्हारा जीवन फिर से नई ऊर्जा से भर जाएगा। यही सत्य है, यही मार्ग है और यही तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है। जब तनाव की आग भीतर धधकती है तो मन बार बार वही दृश्य दोहराता है, वही भय, वही आशंका, वही अधूरा संवाद। और तुम सोचते हो कि शायद तुम ही इस बोझ के लिए बने हो। पर सुनो, ये बोझ तुम्हारी पहचान नहीं है। ये केवल एक अवस्था है जो आई है और चली जाएगी। तुम उस पर्वत की तरह हो जो आंधियों को सहता है पर स्वयं अपनी जगह से नहीं हिलता। तुम्हारे भीतर स्थिरता का वह बीज है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं। जब विचारों का तूफान उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, ठहरो, गिनती की कुछ गहरी सांसें लो, अपने सीने में उठती गिरती लहर को महसूस करो और स्वयं से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अभी इस क्षण में हूँ, सब ठीक है। यही क्षण तुम्हें भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है।
तनाव अक्सर उस इच्छा से जन्म लेता है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। हम चाहते हैं कि लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं, परिस्थितियां वैसी बने जैसी हम चाहते हैं, परिणाम वैसा आए जैसा हमने मन में रचा है। पर जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि हर बात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन का आधा बोझ उसी क्षण उतर जाता है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दो, जो नहीं है उसे आकाश को सौंप दो। ये समर्पण हार नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने प्रयास में कमी नहीं करोगे, पर परिणाम के लिए स्वयं को नहीं जलाओगे। कभी कभी तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हो। तुम रोना चाहते हो पर रोते नहीं, कहना चाहते हो पर कहते नहीं, थक चुके हो पर स्वीकार नहीं करते। भीतर जमा हुआ हर शब्द, हर आह, हर अधूरा आंसू एक दिन भारी बोझ बन जाता है। इसलिए स्वयं को अनुमति दो कि तुम मन की बात कह सको। यदि कोई सुनने वाला ना हो तो भी अपने कागज पर लिख दो, अपने हृदय से संवाद करो। जब भावनाएं बहती हैं तो मन हल्का होता है। जो भीतर बंद है वही घुटन बनता है। याद रखो, तुम मशीन नहीं हो। तुमसे गलती होगी, तुम थकोगे, कभी कभी टूट भी जाओगे, पर यही मानव होने की सुंदरता है। पूर्णता का बोझ उठाना बंद करो। हर कार्य में सर्वोत्तम बनने की होड़ तुम्हें भीतर से जला देती है। अपने प्रयास को सम्मान दो, परिणाम को नहीं। यदि तुमने ईमानदारी से कर्म किया है तो स्वयं की पीठ थपथपाओ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आत्म स्वीकृति वह औषधि है जो तनाव की जड़ को धीरे धीरे सुखा देती है। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने असंभव को संभव किया था। क्या वह तुम ही नहीं थे जिसने कठिन समय को पार किया? क्या वह तुम ही नहीं थे जिसने आंसू पोंछकर फिर से खड़े होने का साहस दिखाया? फिर आज क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति अभी भी है? परिस्थिति बदलती है पर तुम्हारी मूल शक्ति नहीं बदलती। उसे जगाने की आवश्यकता है। अपने दिन में कुछ क्षण मौन के रखो। सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले कुछ देर आंखें बंद कर केवल श्वास पर ध्यान दो। जब विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। ये समझ जितनी गहरी होगी, तनाव उतना ही हल्का होगा, क्योंकि जो स्वयं को विचारों से अलग कर लेता है वो उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। अपने संबंधों को भी सरल बनाओ। हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं, हर तर्क का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में मत गवाओ। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, जो नहीं समझते उन्हें स्पष्टीकरण से भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी शांति को प्राथमिकता दो और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, इसका एक उद्देश्य है। तुम्हें यहाँ यूं ही नहीं भेजा गया। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी गलतियां सब तुम्हें एक विशेष दिशा में ले जा रहे हैं। आज जो तनाव तुम्हें तोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, वही कल तुम्हें और गहरा, संवेदनशील और मजबूत बनाएगा। इसलिए भागो मत, सामना करो, घबराओ मत, भरोसा रखो, टूटो मत, रूपांतरित हो जाओ। जब अगली बार मन घबराए तो अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझमें वह चेतना है जो अडिग है, जो शाश्वत है। मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं इस क्षण को भी पार कर जाऊंगा।
और सच मानो, ये वाक्य केवल शब्द नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ये तुम्हारा अनुभव बन जाएंगे। तनाव की जंजीरें ढीली पड़ेंगी, आंखों की थकान कम होगी और भीतर से एक नई शक्ति उठेगी जो कहेगी चलो फिर से शुरुआत करें। जब तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब मन को लगता है कि अब सहने की क्षमता समाप्त हो गई है। जैसे भीतर कोई डोर बार बार खींच रही हो और किसी भी क्षण टूट जाएगी। उसी समय तुम्हें सबसे अधिक सजग होना है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे भीतर छिपी हुई वास्तविक शक्ति को जन्म देता है। याद रखो, सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक उसकी चमक प्रकट नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी कठिन परिस्थितियों में तपकर ही उज्जवल बनता है। इसलिए अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझो, उसे साधना समझो। जब जीवन तुम्हें चुनौती देता है तो वह तुम्हारी सीमा नहीं देख रहा होता, वह तुम्हारी क्षमता जगा रहा होता है।